जय श्री राधे। आओ भगवान नाम आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े सभी गाएंगे। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, नाथ 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 तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तीन ही दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं गुरु जी, चेक करिए। भगवान की पावन कृपा, भगवान की कृपा से हम सब कथा की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज सनातन धर्म मंदिर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में बैठकर अमेरिका की धरती और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बैठे हैं, भागवत भगवान के चरणों में। परम पूज्य स्वामी जी डॉक्टर श्री संजय आर शास्त्री जी, जिनके द्वारा ये सुंदर सा आयोजन हम सबको सुलभता से प्राप्त हो पाया। एक बार तालियां बजा के पूज्य आचार्य जी का हम स्वागत सम्मान करते हैं। परीक्षित मन के इस कथा में कथा का रसपान श्री किरण शिखा एंड फैमिली, किरण विश्वा एंड फैमिली आपकी ओर से, साथ ही सूरज शाही फैमिली जी, सुरेंद्र सिंह परिवार जी, बोर्ड मेंबर सुरेश एंड ललिता जी और जसवंत इंदु कायस्थ जी, मंदिर के सभी फाउंडर मेंबर और आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का प्रयास। और आज यहाँ कथा की गंगा में हम सब यहाँ डुबकी लगाएंगे और भारत के भक्त जहाँ बैठे हैं वो वहाँ से कथा का रसपान करेंगे। तो अमेरिका के भक्त और भारत के भक्त अपनी अपनी जगह से ही सब कथा का रसपान करेंगे और आप सब यहाँ, आप सबकी उपस्थिति। कोई शोर दे दो भैया। हैं?
भागवत जी की कथा हम सब सुनने के लिए यहाँ विराजे हैं। सबको आए हुए सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण। बोलो जय श्री मन्नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मजा में? सही। केम छो? पूज्य महाराज जी बनवारी दास जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। आप संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत की कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। आप अमेरिका में रह करके, यहाँ रह करके, शटल में रह करके आप लोग किस तरह से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ रहकर भी आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा रखा है। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हजारों किलोमीटर दूर होके, भारत से 7 समुंदर पार होके भी आपने अपनी इस विरासत को बचाए रखा है। और आप लोगों ने देखो यहाँ भागवत का आयोजन कराया। भारत में भागवत जी का आयोजन होए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका में भी भागवत जी का आयोजन होता है। अमेरिका में भी भागवत जी आती हैं और अमेरिका में भी ये मंदिर हैं केवल इसलिए कि आप भारतीय हैं। यहाँ पर आप सनातनी यहाँ पर हैं। आपके भीतर वो धर्म जीवित है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। भागवत आप लोग सुनने के लिए आए हैं। आज हम आपको भागवत सुनाएंगे और भागवत जी क्या कहती हैं, क्या भागवत जी का मोटिव है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा है कि भागवत जी में सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या है। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध, 12 स्कंध भागवत जी में। भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। और उसी परीक्षित जी और सुखदेव जी के उस सभा में सूत जी भी बैठे थे। तो सूत जी ने भी सुनी और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। और यही भागवत जी, ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुनाने के लिए यहाँ आया है। तो आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है भागवत जी की। क्या कही गई है? महिमा। भागवत जी क्या है, क्यों सुनना चाहिए, तो आओ पहले महिमा को जानते हैं। भागवत किस उद्देश्य से सुनाई गई? एक्चुअली क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी थे, उनको श्राप लगा। क्या लगा? 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसे इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सवाल है भागवत जी का। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लग गया था। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? परीक्षित जी कौन है? आप जानते हैं परीक्षित जी कौन है? आइए पूरा डिटेल से आपको समझाएं, तब आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए हैं, सुभद्रा के पुत्र। जानते हैं आप? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। सुना आपने नाम? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की तो हो गई मृत्यु, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की
तो वही उत्तरा का गर्भ जब जन्म लेता है तो वही कहलाते हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी से गलती हो गई, ये बहुत अच्छे राजा थे। इस कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। इस कलयुग के पहले राजा कौन है? जिस दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ, कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान कृष्ण के बाद, जाने के बाद? यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं। तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहां रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने एक गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पे मारने लग गए और खूब धड़ल्ले से। जब मैं अमेरिका आया और अभी इसके पहले ऑस्ट्रेलिया था, तो मैंने देखा कि हर जगह ना यहाँ अधिकांश जो खाते हैं बीफ बिकता है। यहाँ आप सब जानते होंगे, बीफ मतलब गाय का मांस। सोचिए पूरी दुनिया में गाय का मांस धड़ल्ले से बिकता है। इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि कलयुग हावी है। कलयुग इतना हावी है कि अब तो अच्छे अच्छे स्टोरों में, अच्छे अच्छे शोरूमों में, अच्छी अच्छी जगह आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो फ्लाइट में भी वहाँ पर एक फ्लाइट में सीट के सामने एक पत्र पढ़ा था, तो हमने पत्र पढ़ा तो उसमें रहता है कि क्या क्या आप खाएंगे और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें एक बीफ का भी ऑप्शन था कि बीफ युक्त आप जो भी है, मतलब सोचिए कि घर के बाहर यदि आप निकलते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है कि सही है ना? आप सब इस बात से खूब परिचित हैं। इसलिए बाजार का कोई भी पदार्थ आज के युग में खाने योग्य तो नहीं है। पता नहीं किस में बीफ हो, पता नहीं किस में अंडा हो। हर चीज में आजकल 99% चीजों में अंडा है। ब्रेड में तक अंडा है ना? भारत में तो कुछ ब्रेडों में नहीं है। ये अच्छी बात है कि मेंशन रहता है। यदि मेंशन ना रहे, लिखा ना रहे, तब तो व्यक्ति क्या खा जाए पता ही नहीं लगे। तो सबसे पहले कलयुग को, गाय को किसने मारा? कलयुग ने। और कलयुग ने गाय को लात मारा। गाय खड़ी थी और बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे। तो गाय और बछड़े का संवाद चल रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और वो बछड़ा धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद था। धर्म रो रहा। धर्म मतलब शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी पर। नंदी देखिए, नंदी के कितने पांव होते हैं? लेकिन जो शंकर जी के आगे नंदी बैठे हैं उनके कितने पांव हैं?
आपने कितने पांव देखे नंदी के? नंदी जो शिव जी के मंदिर में बैठते हैं, उन नंदी के एक पांव बाहर होता है, देखा आपने ध्यान से? 3 पांव अंदर। क्यों? क्योंकि 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? नंदी। नंदी पर नहीं, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब बैल नहीं, नंदी पर सवार नहीं है शंकर जी। नंदी मतलब धर्म। बैल को क्या बोला गया? नंदी को, जैसे गाय को माता, तो नंदी को क्या? धर्म। धर्म का प्रतीक है। अभी आपने भारत में देखा होगा कि जब वो बनी, नई संसद भवन बनी, तो वहां मोदी जी ने एक सेंगोल की चर्चा थी 2 साल पहले, सेंगोल की स्थापना की। समझ रहे हैं आप लोग? सेंगोल, सेंगोल को आपने देखा होगा, उसमें क्या था? चित्र किसका बना था ऊपर? नंदी। सेंगोल के ऊपर किसका चित्र था? बोलो, आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं? नंदी था। वो नंदी कौन था? धर्म। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। शंकर जी किसकी सवारी करते हैं? धर्म की। और धर्म के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कौन कौन से चरण हैं? सत्य, दया, दान, तप। बोलो, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में 3 टूट चुके हैं। सत्य टूट गया, कलयुग में सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य। कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया। क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी, लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहां सीता जैसी नारियां भी हैं, जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहां नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते।
यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना? यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। शौचम मतलब क्या मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो, सुन लीजिए प्रेम से, सुनिए। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम, देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिविन में। बोलो। और सोचिए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिविन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिविन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा? गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहां शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, अब लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो के वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है? फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शौचम का अर्थ हम समझाएं आपको? समझेंगे? ये भी सच है पर थोड़ा आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। तीन लोग ना मुंह देखी बातें नहीं करते, और तीन लोग यदि मुंह देखी बातें करने लग जाएं तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव, आपका सलाहकार, यदि आपको आपके हिसाब की सलाह देने लग गया तो आपका पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे राजा है, राजा का सलाहकार क्या करे? अरे राजा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका तो बढ़िया चल रहा है। अरे सचिव का मतलब है कि वो सही बताए। राजा यदि गलत है तो गलत को गलत कहे और सही को। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण का नाश इसी में हो गया क्योंकि रावण के जो सचिव थे, सचिव मतलब सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे? गलत थे। कैसे सलाहकार थे? जब हनुमान जी गए, लंका जलाई,
तो लंका जल गई, तो पूरी लंका में दहशत हो गई कि अरे हनुमान जी आए तो एक बंदर इतना पावरफुल है तो राम की सेना कितनी पावरफुल। सारे बंदर, सारे लंकावासी थर 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 कांपने लग गए। तब राजा रावण के मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज घबराने की क्या जरूरत है, बंदर भालू तो हमारा भोजन है। अब देखो रावण सभा में बैठा है और मंत्री क्या बोल रहे हैं, रावण ये लोग तो बंदर लोग तो हमारे क्या है, भोजन है, इनको तो हम मार के खा जाते हैं। और रावण बोल रहा, वाह अरे महाराज आप तो चिंता ही मत करो, आने दो राम को, हम लड़ेंगे, हमसे थोड़ी जीत पाएंगे बंदर लोग। अब सोचिए रावण के सलाहकार रावण को क्या सलाह दे रहे हैं, सही सलाह गलत है? सही सलाह किसने दी, विभीषण ने, कि रावण तू राम से पंगा ले रहा है, राम भगवान है, एक काम कर सीता मैया ले आगे और जा उनकी शरण में, सीता मैया तुझे माफ कर देंगी, और राम की शरण में जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जब रावण ने सही सलाह दी तो रावण ने विभीषण को एक लात मारा, निकाल दिया लंका से। चल, रावण के युग में, रावण के जमाने में अच्छे लोगों को लात मारा जाता था, अच्छे लोगों को गाली दी जाती थी, और इन नालायक सलाहकारों को, जो रावण के सलाहकार थे, वो रावण अपनी खोपड़ी में बिठाता था। इसलिए ना रावण जैसी सत्ता का नाश हो गया। रावण का क्यों नाश हुआ, क्योंकि रावण के सलाहकार गलत थे। बोलो हाँ, इसलिए सलाहकार सही होना चाहिए, गलत को गलत कहने वाला हो और सही को। रावण के सलाहकारों को यह बोलना चाहिए था कि महाराज आपकी इतनी सुंदर रानी है ये मंदोदरी, और आप इतने अच्छे राजा हैं, आपको पराई औरत चुराना शोभा नहीं देता। सही सलाह तो ये थी, लेकिन सही सलाह विभीषण ने दी तो लात मार के निकाल दिया। मतलब रावण को सच सुनने की आदत, रावण को क्या सुनना है, झूठ। रावण को यह सुनना है कि आप बस हमारी प्रशंसा करते रहिए। तो सचिव यदि आपकी मुंह देखी बड़ाई करेगा तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव, वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य, वैद्य क्या आपके मुंह देखी बात करता है? आप कहो साहब कड़वी दवाई मत देना, थोड़ी मीठी दे दो, नहीं, तुम्हारे हिसाब की दवाई ना देगा। यदि डॉक्टर को आपने अपने हिसाब से चलाया तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर हमारे हिसाब से नहीं चलता। डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है पर एक काम करो, आप यहाँ मत चीरा लगाना, फाड़ा लगाना, आप यहाँ पेट में फाड़ दो, थोड़ा चीरा यहाँ लगा दो, ऐसे थोड़ी होता भाई। डॉक्टर जो कहेगा वो आपको मानना है। यदि आपने डॉक्टर को अपने, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए, चल अच्छा भैया चल बता, तू ही बता कहाँ फाड़ा लगाऊं, चीरा लगाऊं, तो अरे तो एक काम करो जरा से यहाँ लगा दो, दर्द यहाँ है, लगा यहाँ रहा, और डॉक्टर ने कर भी दिया, तो इससे मरीज भला होगा। इसलिए सचिव की ईमानदारी है तो राजा शासन करता है। डॉक्टर यदि ठीक है और आपने डॉक्टर के हिसाब से चले तो आप ठीक हो जाओगे। तो सचिव, वैद्य, गुरु, तीसरे हैं गुरु। गुरु आपके हिसाब से बात नहीं करता कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। गुरु वो बात करता है जो एक्चुअल में सही है, आप अच्छी लगे। जैसे गुरु कहता है, गुरु तो कहेगा ना कि ये सती और ये वैश्या है, अब कहो नहीं जी आप सबको सती कहो, तो गुरु मुंह दिखाई बात नहीं करता। और जो गुरु मुंह दिखाई बात करने लग जाए तो समाज का नाश हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी सही बोलता हूं कि लेबन में रहना गलत है। अब इसका जो विरोध करते हैं सो करते रहे, हमें क्या करना। आप बताइए, हम इनके हिसाब से बोलना शुरू कर दें? इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, यदि ये तीनों प्रिय बोलने लग गए, यदि ये आपके हिसाब से चलने लग गए तो समाज का नाश हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। हमारा विरोध क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जो व्यक्ति चार जगह मुंह मारता ही है वो सच कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे तो बुरा लगेगा ना कि आपने हमें क्यों कहा। आप किसी से कह दीजिए तू चार जगह मुंह मारता है तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो मारता है। और यदि आप सही कह रहे हैं तो सही कड़वा है, उसे सुन लीजिए या फिर अपने को सुधारिए, आप ठीक करिए अपने आचरण को।
ताश खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे तो आपको गलत ही बोला जाएगा ना। धर्मराज युधिष्ठिर को भी गलत बोला गया कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपको ताश नहीं खेलना चाहिए था, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ खेला तो भरी सभा में पत्नी हार गई। आप इतने बड़े राजा हैं, आपने क्यों जुए का आश्रय लिया? लेकिन जुआ खेले धर्मराज, वो खेले तो 12 साल का क्या हो गया? 1 वर्ष का ज्ञातवास। कर्मदंड तो पितामह को मिला, तो हमें और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी जिस वाहन पर बैठे हैं, नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। सत्य नहीं, कलयुग में क्या नहीं? सत्य और तप और सत्य, दया। कलयुग में दया भी नहीं है। दया होती तो कितनी अधिक मात्रा में आज मछली की हत्या, मुर्गा की हत्या, मुर्गी की हत्या, बकरे की हत्या, जीवों की हत्या, बीफ हत्या, गाय की हत्या, कितनी अधिक मात्रा में। हर रेस्टोरेंट, हर जगह आपको मांस ही मिल रहा है। पूरी दुनिया का यदि आप सर्वे करेंगे तो केवल 2% शाकाहारी है। पूरी दुनिया में शाकाहारी लोग कितने परसेंट हैं? सिर्फ 2। 98% लोग मांसाहारी हैं। पूरी दुनिया का सर्वे यदि आप करेंगे तो, हाँ या ना? अब कितनी अधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं? जीव हत्या। अब जीव हत्या कर रहे हैं मतलब क्या है? लोग निर्दयी हैं। जबकि कलयुग के 3 नंदी महाराज धर्म के 3 पांव टूट गए, सत्य टूट गया, दया टूट गई और तप टूट गया। कलयुग में दया नहीं है साहब। दया होती तो लोग क्यों इतनी जीव हत्या करते? अपने पेट भर, हम भी पेट भर रहे हैं, पर हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं ना, कि अपने पेट भरने के लिए हम किसी की जीव, क्यों हम किसी का मांस खाएं? अपने मांस को बढ़ाने के लिए हम दूसरे का मांस क्यों खाएं? हम क्यों ना दाल रोटी खाएं बिंदास? ऑप्शन ना हो तो फिर इसमें सोचा जाए। हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम भी विचार करें कि भाई अब कैसे पेट भरें। फिर मछली खाना जरूरी हो जाता है जब ऑप्शन ही ना हो रोटी का। तब मुर्गा खाना जरूरी हो जाता है जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन, पर ऑप्शन है तो इन चीजों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए शौचम सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आजकल लोग क्या करते हैं? पहले रोटी बना लेते हैं माताएं, कुछ भोजन पहले बन जाता है, बाद में स्नान होता है। ये शुद्धि है क्या? शुद्धि है। आप लोग लघुशंका जाते हैं, जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद गए और आ गए, जबकि होना क्या चाहिए? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, कुल्ला समझते हैं? 4 कुल्ला, पांव धुलना, हाथ धुलना, तब जाके लघुशंका करने के बाद शुद्धि मिलती है। 4 कुल्ला अनिवार्य है, पांव धुलना, हाथ धुलना अनिवार्य है लघुशंका के बाद। और शौच के बाद, शौच करने गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो आपको एक बार पूरा नहा चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए। आधा जो कपड़े पहन के गए हैं उसे धुलना चाहिए। यही शुद्धि है। अब आजकल क्या है, लोग शौच करके आते हैं, नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। लघुशंका आपके यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती ना, यहाँ तो 2-4 दिन नहाते नहीं होंगे कुछ लोग। हाँ या ना? 4 दिन नहीं नहाते होंगे कुछ लोग। सब लोग नहाते हैं? चलो आप लोग अच्छे हैं, आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे आप लोग? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, पांव और हाथ धुलना, शौच के बाद स्नान पूर्ण नहीं तो अर्ध, जो कपड़े पहन के गए हैं कमर से पानी डाल करके, और शुद्धि, इसे कहते हैं शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं? आपकी शुद्धि।
क्योंकि शुद्धि के बाद ही बुद्धि बनेगी ना। और शुद्धि दो तरह की होती है, आभ्यंतर अंदर की शुद्धि और बाह्यांतर बाहर की शुद्धि। अंदर और बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि कैसे होगी? विचारों से, और बाहर की शुद्धि स्नान से। तो स्नान भी जरूरी है और अच्छे आचार विचार भी जरूरी है। तो आपको पहले तो शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए पूर्ण रूप से। दूसरा, आपको नित्य सवेरे जागकर थोड़ा सा भीतर की शुद्धि के लिए सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भगवान के नाम से ना मन अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हम बात कर रहे थे राजा परीक्षित जी को। राजा परीक्षित जी जो थे कलयुग के पहले राजा थे। इन्होंने क्या किया कि जब कलयुग ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूं, अब कहाँ जाऊं, तब कहा कि आप परीक्षित जी के पास जाइए। परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग गाय को मार रहा था, गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने रोका, क्यों मार रहा है गाय को लात? कलयुग बोला महाराज जहां ये गैया रहती है मुझे रहने नहीं देती, जहां गौ सेवा है, जहां संत सेवा है, जहां माता पिता की सेवा है, जहां लोग सत्य बोल रहे हैं, वहां कलयुग कैसे रहेगा? तो कलयुग बोला महाराज परीक्षित जी मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझे में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बहुत बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। कलयुग में एक अच्छाई है, बताओ क्या? कलयुग में क्या अच्छाई है मैया? मैया लाल मैया पीछे वाली मेरी माँ, कलयुग में क्या अच्छाई है? हाँ, मैया को फल की पड़ी है, जल्दी फल मिल जाता है। कलयुग की अच्छाई है कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरही। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। इस कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सुविधा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, केवल इसलिए कहते हैं काम करो पैसे कमाओ, पर काम करते हुए नाम जप करते रहो। अच्छा, नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जहां काम पे जाते होंगे, आपके घर से वहां की दूरी लगभग 10 मिनट की होगी ड्राइव, 20 मिनट की होगी, आधे घंटे किसी की 1 घंटे की भी हो सकती है। तो जो आप गाड़ी में 1 घंटा बिताते हैं, आने या जाने में आधा घंटा बिताते हैं, वो गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी में अपनी सीट में एक अच्छी आसन बिछा लीजिए, जो केवल आप समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं, वो गाड़ी चल रही है, भीतर जाप चले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्रीमन नारायण श्रीमन, गाड़ी चल रही है। तो उस समय ध्यान परमात्मा का करते हुए गाड़ी, तो गाड़ी भी आप मंजिल तक पहुंच गए टाइम से, और आपका आधा घंटा सार्थक हो गया, आपने नाम जप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप घर पे आसन लगा के ही मंत्र का जाप करें, हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी चलाइए। भाई आप लोग जहां काम करने जाते होंगे, वो आपकी घर से 10 मिनट की दूरी तो कम से कम होगी, 20 मिनट की ड्राइव तो होगी, हाँ या ना? है तो वो 20 मिनट को सार्थक करना है ना अपने को। तो 20 मिनट को कैसे सफल बनाएंगे? उसी में आपको नाम जप करना है। गाड़ी चलाते रहिए और चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो भी आपको गुरु जी ने मंत्र दिया होगा वो आपका गुरु मंत्र होगा। ध्यान करते हुए, सारे मंत्र अच्छे हैं, सारे मंत्र बढ़िया हैं, कोई एक मंत्र पकड़ करके पार हो जाइए। तो इस तरह से आपको नाम जप करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं, पर एक अच्छाई है नाम के बल पे। तब राजा परीक्षित जी प्रभावित हो कि भाई तू बढ़िया आदमी है, एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4 जगह। अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग कहां 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 रहता है। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ, जुआ।
आजकल लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल, आजकल जुआ ना ताश वाला जुआ नहीं है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मोबाइल में आ गए हैं जुआ। सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग मोबाइल। हमारी कुछ माताएं, कुछ बूढ़े बूढ़े आदमी ये बैठे लूडो खेलते रहते हैं। समय क्यों वेस्ट करना? आप अपने घर में रामचरितमानस रख लीजिए, समय है आपके पास, काम धाम करने के बाद टाइम बचा, भगवान का चिंतन कर लो, या गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा पुस्तकें पढ़ना सीखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहां क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती, तो आपको यहां रहने देती कोई? फिर आप यहां अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता, आप लोग तो फिर यहां कैसे आते और यहां क्यों टिकते? आप यहां नहीं टिक सकते 1 साल, यदि आपके पास दिमाग ना हो तो। हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम अपने दिमाग। तो देखो, पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है। पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पे मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ। क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे, पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है, अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है, अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं, मॉल, रहन सहन प्रभावित करता है। बोलो हाँ या ना? मतलब आप ना बाहर की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, रावण को सीता मां की सुंदरता प्रभावित कर गई, क्यों चुरा के ले गया? सीता मां, उसकी बहन सूर्पनखा ने यही तो बोला कि सीता मैया बहुत सुंदर है। तो रावण को बाहर की सुंदरता ने क्या किया? प्रभावित कर लिया, और रावण प्रभावित हुआ और अपना नाश कर लिया। जबकि राम के सामने भी रावण की बहन बन ठन के आई थी, सूर्पनखा, बड़ी सुंदर। क्या सूर्पनखा की सुंदरता राम को प्रभावित कर पाई? सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीले भैया, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मैया आवाज आ रही है ना पीछे? मेरी माँ आ रही है? मैया चला लो मोबाइल। पीली मैया सुनो, रावण को सुंदरता ने प्रभावित कर लिया। बोलो हाँ। जबकि राम के सामने सूर्पनखा सुंदर बन के आई। क्या सूर्पनखा की सुंदरता ने राम को प्रभावित किया? एक उसी सुंदरता से प्रभावित होता है और दूसरे उसी सुंदरता से प्रभावित। यही तो अंतर है।
आप लोग, यही तो कहता हूं कि जो बाहर की सुंदरता से प्रभावित हो जाए वो रावण है, और जो बाहर की सुंदरता से तनिक भी प्रभावित ना हो वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण। राम को बाहर का संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राम भीतर से प्रसन्न है। राम को बाहर से प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, क्योंकि राम कहां से प्रसन्न है। अब सोचिए, राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते 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 कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए। बोलो हाँ। राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मैं क्यों जाऊं वनवास, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता, बोलो, कोई भेज सकता था मेरी मां। इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि लाभ अमीरी गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना, हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। समय कभी जिताता है तो समय कभी, इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं, तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता। बोलो संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की बपौती, जानते हो ना? नहीं, मतलब पिता की संपत्ति आपकी रियासत, बपौती मीन्स रियासत, कि भाई ये बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, लेकिन संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये आपके पिताजी की बपौती नहीं है, क्योंकि ये सदा ना आपके पिता के पास थी, ना आपके पास रहेगी, ना आपके आने वाली, ये आएगी। और सुंदरता सदा रहेगी। इसलिए सत्ता, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है। बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है। आपने देखा, हमने भी देखा। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे।
आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रो सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कौन कौन से? जुआ। पहला कमरा, जहां जुआ है वहां कौन रहता है? कलयुग। इसलिए जुआ खेलने वाले कलह करते हैं। कलह मतलब कलयुग। अच्छा बताइए, लोग अधिकांश आजकल जुआ खेलने लग गए कि नहीं मोबाइल पे, और खेलने के नाम पर लाखों हार गए, और हार के चुपचाप बैठ गए, किसी को नहीं बताया। क्योंकि बताएंगे तो लोग हंसेंगे और खेल लो। और आज के लड़कों को पता ना क्या चढ़ा है जुनून, कि यार हम रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ जीत लेंगे। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में 5 लाख हार के बैठे। अब ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। बोलो हाँ। यदि जुआ खेलने से ऐसी रातों रात तुम लखपति, करोड़पति, अमीर हो जाते, तो फिर सेना काहे वहां गोलियां खा रही है? वो भी ना डाउनलोड कर ले मोबाइल पे जुआ का ऐप और बढ़िया खेले। क्या जरूरत है बंदूक छाती पे गोली खाने की? दिन भर पुलिस घूमती रहती है बेचारी, धूप और पानी में भीगती रहती है। वो भी ना जुआ खेल ले। यदि जुआ से सब लोग धन्ना सेठ हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? कोई काम ना करे, फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? बढ़िया जुआ डाउनलोड करो, करोड़पति बनो सीधा। आजकल बॉलीवुड यही तो सिखाता है कि आपको डाउनलोड करा देता है जुआ और आपका पैसा बर्बाद कर देता है। बॉलीवुड आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है ये जुए को? बॉलीवुड। ये बॉलीवुड लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं, पहले मूवियां बना के उल्टी सीधी, फिर उस जुए का प्रचार करके समाज को गलत चीजें परोसते हैं। सोचिए, जो गलत कर रहे हैं, खुलेआम जुआ डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पर, आपके बच्चों को जुआ की आदत लगवाते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि इन चीजों का विरोध करता है तो लोग मेरा विरोध करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। दूसरा ठिकाना क्या है मेरी मां? पानम बोले तो शराब। जहां शराब, कलयुग कहां रहता है? जुआ में रहता है और शराब में रहता है। जहां शराब वहां कलयुग। द्यूतम पानम। इसलिए शराब पीना, आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? कुछ लोग कहते हैं जी शराब तो सब लोग पीते हैं। यदि शराब पीना सही है, यदि कोई शराब पीने को सही ठहराता है, तो आप उससे बस एक छोटा सा सवाल कर लीजिएगा। यदि शराब पीना सही है तो प्लेन उड़ाने वाले पायलट को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? पायलट को यदि शराब 2 दिन पहले भी पिया होगा तो उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत। यदि शराब सही है तो फिर प्लेन उड़ाने वाले को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? फिर आजकल शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते। भारत में ऐसा है, यहां है कि नहीं है? शराब पी के आप ड्राइव, यदि शराब सही है तो फिर ड्राइव क्यों नहीं करते आप शराब पी के? यदि लीगली सही होती तो सरकार क्यों मना करती? खूब पियो। इसका मतलब शराब गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब को सही ठहराते हैं। नहीं महाराज जी, शराब तो पानी है, शराब तो पीते हैं लोग, सारे लोग पी रहे हैं और आप शराब का विरोध कर रहे हैं। भाई शास्त्र कह रहे हैं कि गलत है, शास्त्र कह रहे हैं तब ना गवर्नमेंट नियम बनाई है कि नहीं जी आपको नहीं चलाना गाड़ी। क्यों मेरी माँ? इसका मतलब शास्त्र जो कह रहे थे वो आपके हित में कह रहे थे कि शराब पी के गाड़ी चलाओगे, नशे में रहोगे, कहीं भी गाड़ी ठोक दोगे, मर जाओगे, परिवार की जान जा सकती है। सैकड़ों लोग फ्लाइट में सवार होते हैं, वहां पे यदि चलाने वाला यदि शराब पी के चलाया और जला, एक गलती ऊपर तो एक गलती बर्दाश्त नहीं ना साहब,
एक गलती यदि प्लेन का चलाने वाला जो है पायलट एक गलती करता है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म, एक झटके में, 1 मिनट भी नहीं लगता। बोलो हाँ। फिर इसका मतलब है कि हमारे शास्त्रों ने आपके हित के लिए शराब को रोका। हाँ या ना? मैया बच्चे ना रुलाओ मेरी माँ। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, हाँ जी चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी, आप गाओ सब लोग। आओ मेरे द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे। चीर बढ़ा जाओ मेरा, हाजी चीर बढ़ा जाओ मेरा। मेरी लाज को बचाना है, चीर बढ़ा जाओ मेरा। मेरी लाज को सांवरे से मिलने का। अरे भैया पीस मारो। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। भैया कल से आपके पास झांझ हो मजीरा हो तो कल से लेके आना, सब गाएंगे मिलकर, सब बजाओगे तो अच्छा रहेगा। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ ताली पुकार रही, आओ खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें सांवरे से मिलने का। और वृंदावन में मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। ओ मथुरा
में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, आज ही चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना, सांवरे से मिलने का, आज ही सांवरे से मिलने, आज ही सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। तो भगवान से मिलने का क्या बहाना है? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का जुआ स्थान दिया, शराब स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया, तीसरा स्थान दिया चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन स्त्री या पुरुष है वहां कौन रहेगा? कलयुग। स्त्रिया, सूना, मांस। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस में भी कलयुग का ही वास है, क्योंकि मांस खा के बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर पांचवा स्थान भी है कलयुग का। एक कलयुग बोला महाराज ये चारों तो आपके यहाँ है ही नहीं, ना कोई जुआ खेल रहा, ना कोई शराब पी रहा, ना कोई मांस खा रहा, ना कोई पराई औरत को देख रहा, तो कहाँ रहे हम? तो बोले अच्छा जाओ बेईमानी के कमाए हुए धन में रहो। तो पांचवा स्थान गोल्ड में। गोल्ड मतलब पैसा, डॉलर, कुछ भी आप मान लो। जो बेईमानी से कमाया गया डॉलर है, पैसा है, या पाउंड है, या चांदी है, सोना है, सब में कौन रहेगा? कलयुग। कहाँ रहेगा कलयुग? बेईमानी में। जो ईमानदारी से कमाया गया उस धन में कृष्ण का वास है। सोने में, गोल्ड में कृष्ण का वास भी होता है, और सोने में कलयुग का वास भी होता है। दोनों का कैसे होगा? जो मेहनत की कमाई आप करते हो ईमानदारी, उसमें कृष्ण का वास होता है,